हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को इम्प्रूव कैसे किया जाए, कैसे लिखा जाए। राइट एन एसे ऑफ 200 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड मेजर्स टू इम्प्लीमेंट वर्क लाइफ बैलेंस इन टुडे वर्क इन्वायरमेंट को लेकर है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ की जो महत्व है, बैलेंस जो है, संतुलन, एक जो मेजर्स है टू इम्प्लीमेंट, लागू किया जाए वर्क लाइफ बैलेंस को इन टुडे को, जो एक दिन प्रतिदिन जो काम है, वर्क इन्वायरमेंट, वातावरण। वर्क लाइफ बैलेंस इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेल बीइंग एंड प्रोडक्टिविटी। वर्क लाइफ बैलेंस जो है इज क्रूशियल, क्रूशियल होता है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण को बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। वर्क लाइफ बैलेंस जो है इज क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर किसके लिए? ओवरऑल, टोटल, ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर, टोटल जो है, वेल बीइंग मतलब कहीं अच्छा होगा, एंड प्रोडक्टिविटी जो है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्क इन्वायरमेंट मेंटेनिंग जो है दिस बैलेंस इज ए चैलेंज, चुनौती हो सकता है। इन टुडे जो आज के दिनों में फास्ट जो पेस है, गति है वर्क काम को लेकर, इन्वायरमेंट, वातावरण में मेंटेनिंग, उसको संतुलन करना, बैलेंस जो है इस चैलेंज, एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये फिर भी इसेंशियल, ये जरूरी है। ए हारमोनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल लाइफ इनहांस मेंटल हेल्थ, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड बूस्ट्स जॉब सेटिस्फैक्शन। क्या है कि ए हारमोनियस, जो हारमोनियस होता है, सामंजस्य को बोला जाता है। ए हारमोनियस, ए डिटर्मिनर है, हारमोनियस एडजेक्टिव है, इक्विलिब्रियम नाउन है। कि ए हारमोनियस जो इक्विबेलन है, एक जो सामंजस्य भरा जो संतुलन है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम संतुलन को बोला जाता है। सिमेट्री होता है इसका साइनोनिम, SYMMETRY, सिमेट्री। इक्विलिब्रियम जो एक हारमोनियस संतुलन है, बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन के साथ में एंड आता है, इसीलिए यहाँ पे बिटवीन के साथ एंड है, बिटवीन के साथ एंड आता है। प्रोफेशनल्स जो है, और क्या है कि एक पर्सनल जो लाइफ इनहांस है, पर्सनल जो लाइफ, पर्सनल्स मतलब निजी, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल को बोला जाता है कि पर्सनल जो एक निजी जो व्यक्तिगत लाइफ इनहांस है, इनहांस बढ़ोतरी को बोला जाता है। मेंटल हेल्थ जो है, एक दिमागी जो संतुलन है, रिड्यूसेस हुआ है, स्ट्रेस कम किया है, स्ट्रेस तनाव को, एंड बूस्ट किया है, और जॉब को बूस्ट किया है, सेटिस्फैक्शन जो संतुष्टि को बोला जाता है। टू इम्प्लीमेंट वर्क लाइफ बैलेंस, कि टू इम्प्लीमेंट, लागू किया जाए वर्क लाइफ बैलेंस को। एम्प्लॉयर्स जो है कैन इंट्रोड्यूस, हो सकता है कि इंट्रोड्यूस करे फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, रिमोट वर्क ऑप्शंस, रिमोट दूर दरार के जो काम है, ऑप्शंस जो विकल्प है, और एनकरेज करे एम्प्लॉय को टू टेक ब्रेक्स को लेकर, कि टेक ब्रेक्स ले। सेटिंग जो क्लियर है, सेटिंग करते हुए क्लियर क्या स्पष्ट है कि बाउंड्री जो है फॉर किसके लिए? वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशंस आउटसाइड, मतलब बाहरी जो है, ऑफिस आवर्स जो है, इज वाइटल, इंपॉर्टेंट हो सकता है, वाइटल, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण को बोला जाता है। एडिशनली, अतिरिक्त रूप से, प्रमोटिंग, ये बढ़ाते हुए, इन्हांस करते हुए, कि ये सपोर्टिव किया जाए कंपनी कल्चर को, जो कि वैल्यू फैमिली जो है, टाइम एंड रिक्रिएशन करे, और कंट्रीब्यूट्स टू, अपना योगदान दे एक हेल्दियर वर्क लाइफ बैलेंस में, वर्क लाइफ बैलेंस में। रिक्रिएशंस जो होता है, मनोरंजन, दिल बहाल, मनोरंजन का साधन को बोला जाता है। रिक्रिएशंस, रिक्रिएशंस दिल बहाल होता है, मनोरंजन, मनोरंजन का साधन को बोला जाता है। कि प्रमोटिंग किया जाए ए सपोर्टिव कंपनी कल्चर, जो कि वैल्यू फैमिली टाइम हो, और रिक्रिएशन किया जाए, एक दिल बहाल मनोरंजन किया जाए, कंट्रीब्यूट्स टू, योगदान दे एक हेल्थियर वर्क लाइफ बैलेंस में। और इंडिविजुअल जो है, कि इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत, क्या है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो सूट चाहिए कि प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो है, सेल्फ केयर, अपने खुद की केयर, ध्यान रखे, स्टेब्लिश करे क्लियर रूटीन्स को, एक स्पष्ट रूटीन्स को, और लर्न, सीखे टू डिस्कनेक्ट, मतलब जो डिस्कनेक्ट है फ्रॉम, किससे? वर्क से, व्हेन, कब, नीडेड, जब जरूरत हो। स्ट्राइकिंग जो है ए बैलेंस, स्ट्राइकिंग मतलब प्रहार विचित्र को बोला जाता है। स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बनाए, नॉट ओनली, न केवल बेनिफिट्स हो एम्प्लॉय को, बट ऑल्सो, लेकिन, और रिजल्ट्स जो है, परिणाम इंक्रीज करे ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी के साथ, और जो एम्प्लॉय है रिटेंशन करे, एम्प्लॉय जो है कि धारण करना, स्मृति करना। रिटेंशन होता है मेमोरी फ्लैशबैक को बोला जाता है। क्रिएटिंग करे ए विन विन सिनारियो, परिदृश्य फॉर किसके लिए? बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के लिए। इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत, क्या है? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो सूट चाहिए कि प्रायोरिटी जो है किसको लेकर? सेल्फ केयर को लेकर। स्टेब्लिश करे क्लियर एक रूटीन्स, और लर्न टू, सीखा जाए, डिस्कनेक्ट, जो कि कनेक्ट नहीं है, जो जुड़ा नहीं है, फ्रॉम किससे? वर्क,
कब, व्हेन, जब की नीडेड जरूरत हो। स्ट्राइकिंग क्या करते हुए कि बैलेंस जो है, नॉट ओनली केवल बेनिफिट्स नहीं देखा जाए एम्प्लॉय, बट ऑल्सो ये भी देखा जाए कि रिजल्ट जो परिणाम है इन इंक्रीज हो ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी के साथ। और क्या है कि एम्प्लॉय रिटेंशन जो है, एम्प्लॉय रिटेंशन को देखा जाए ध्यान में रखते हुए, स्मृति करते हुए कि क्रिएटिंग किया जाए ए विन विन सिनारियो परिदृश्य को बोला जाता है फॉर किसके लिए, बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के लिए। तो आज के डिस्क्रिप्टिव पेपर में यहाँ तक, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।